क्या तुमने भी इन क्लिक वाले पेन में से स्प्रिंग्स को निकाल निकाल कर खेला है? अब इस स्प्रिंग के साथ अगर एक मास को ज्वाइन कर दूं और इससे ऑसिलेट कराऊं तो ये बन जाता है एक क्लासिकल सिस्टम जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके जैसा क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। वेलकम टू डे 16 ऑफ लर्निंग क्वांटम मैकेनिक्स। पहले इस क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर को समझ लेते हैं। मान लो एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जो ऑसिलेट कर रहा है। अब स्प्रिंग मास सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो इसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगी। मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम की एनर्जी कुछ भी हो सकती है, जीरो भी जब ये स्प्रिंग मास सिस्टम रेस्ट पर हो। अब क्वांटम वर्ल्ड का ट्विस्ट सुनो। मान लो क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक ऐसा ही ऑसिलेटर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होती है। इसे श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करके हमें क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स मिलते हैं जो इस फॉर्मूले से दिए जाते हैं। अब इस एनर्जी का सबसे छोटा वैल्यू हमें n=0 पर मिलता है एंड इट इज हाफ h कट ओमेगा। पर मिनिमम एनर्जी जीरो क्यों नहीं होती यहाँ पे? वेल यही खास बात है क्वांटम मैकेनिक्स की। मान लो अगर ये पार्टिकल रेस्ट पर आ जाए तो ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ब्रेक हो जाएगा। तो क्वांटम वर्ल्ड में कोई भी पार्टिकल कभी भी रेस्ट पर नहीं आ सकता, वो हमेशा थोड़ा थोड़ा मोशन करता रहेगा। इसको बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। मतलब लीस्ट एनर्जी यानी जीरो पॉइंट एनर्जी पर भी एक पार्टिकल मोशन करता रहेगा। अच्छा, तुम्हारे लिए एक सवाल है कि जीरो पॉइंट एनर्जी का रियल वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कमेंट डाउन योर आंसर एंड फॉलो मी फॉर मोर।